बोले सर जी देखो कहानी इतनी सी है कि सपोज एक बंदा ए है, वो आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है भैया ओके। एक बंदा ए आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है भाई ओके। इसके पीछे एक बंदा बी है, ठीक है सर, वो आगे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है, फील लो, तुम जा रहे हो 10 मीटर, मैं जा रहा हूं सब 4 मीटर पर सेकंड से, मेरा आगे वाला बंदा या आगे वाली बंदी वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखते के साथ ही समझ में आ रहा है 6 होगी। बोले सर रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी डिटेल में पढ़ेंगे हम तब, कब पढ़ेंगे? जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है सर अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी की खोपड़ी पे बैठ के ए को ताड़ना। क्या बोला मैंने? बोले सर बी की खोपड़ी पे बैठ के, मतलब मैं बी के ऊपर जाके बैठ जा रहा हूं। भाई साहब ये ले, मैं बी के ऊपर जाके बैठ गया, ये ले बी के ऊपर जाके बैठ गया, बी के ऊपर जाके मैं ए को ताड़ रहा हूं। तो यार मैं अगर 4 से जा रहा हूं, सामने वाला 10 से जा रहा है, तो मुझे वो 6 से जाता हुआ दिखेगा। सीधी 8वीं क्लास का बच्चा ही बोल दे इस चीज को फील लेके। बोले हाँ सर जी। तो ये कैसा आया? बोले सर 6 आया कैसे? बोले सर ये आया सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आप चेक करके देखो सर 10 - 4 = 6। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सबसे पहले आप इस छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको कैच करो कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी की खोपड़ी पे जाकर बैठ गया तू, ठीक, बी की खोपड़ी में जाकर ए को ताड़ना है। बोले ठीक है सर जी। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो सर बी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये दो फॉर्मूले हैं जिन पे पूरा का पूरा हमारा काइनेमेटिक्स से रिलेटिव मोशन टिका होता है। कैसे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे ये हम देखेंगे भाई साहब बाद में। बोले ठीक है सर जी ओके, ये बात तो समझ में आ गई सर, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपने नीट लिखा है तो इतनी चीज तो एटलीस्ट आप पढ़ के गए होंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक ठीक है सर जी ओके। फिर उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। ठीक है सर, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी भी पढ़ते हैं। हाँ सर जी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। आई थिंक इतना तो आपने देखा होगा कि अगर सपोज मैं किसी एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंक के मारूं v वेलोसिटी के साथ, ठीक है सर, नीचे से ऊपर फेंक के मारा आपने v वेलोसिटी के साथ, होगा क्या? बोले सर ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा और v वेलोसिटी से नीचे जाके टकराएगा। ठीक है, मैंने कहा भैया बता दे इसका एचमैक्स कितना होता है? एचमैक्स, तो आप बोलोगे सर एचमैक्स बराबर होता है सर वी स्क्वायर, या कुछ बच्चे इसको यू बोल देते हैं तो मैं इसको यू बोल देता हूं भाई साहब, इसको मैं यू बोल देता हूं, इसको भी यू बोल देता हूं। बोले सर यू स्क्वायर बाई 2g। सर ये याद करना है क्या? टेंशन ना ले, जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो याद करने के लिए सबसे लास्ट ऑप्शन होगा, बिना कोई फॉर्मूला याद कराए पूरी काइनेमेटिक्स में तेरे को बढ़िया तरीके से टिप्स पे कराऊंगा, बिना कोई फॉर्मूला याद कराए। मेरे को खुद याद नहीं रहता तो तुम्हें क्या याद कराऊंगा, ठीक है ना? ठीक, उसके बाद ओके, बाद में हम फॉर्मूला भी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए संभाल ले। सर ये एचएमएक्स होता था। मैंने कहा ठीक है। बोले सर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट, बोले टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मैंने पत्थर को फेंक के मारा। बोले हाँ से पत्थर फेंक के मारा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, जितनी देर वो हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोला मैंने? जितनी देर वो हवा में रहा, जितनी देर वो हवा में गया और आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आता है भाई साहब 2u/g। ये कहां पर पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है सर जी ओके। तो सर अब चलते हैं कल के सवाल पर। मैंने कहा हाँ भैया अब चलते हैं कल के सवाल पर। ले भाई साहब, ठीक, कल का क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। बोले साहब पहले, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रॉड को ड्रॉप कर दिया और ये बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट रॉड है। अच्छा, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या हो गया? मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया रॉड को, ऐसे, इसका मतलब फ्री फॉल हो गया। दैट मींस आप यहां से बोल सकते हो सर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड बराबर हो गया है नीचे की तरफ g, -g लिख देता हूं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूं मैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तो नीचे की तरफ नेगेटिव। तो रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g हो गया, क्योंकि रॉड क्या है आपकी? फ्री फॉल है भाई साहब, फ्री फॉल है। कोई भी चीज फ्री फॉल करती है मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे की तरफ जा रही है, उस पर केवल एक ही फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। mg को मास से डिवाइड कर, मास मास कैंसिल आउट, बचा g। इसका मतलब कोई भी बंदा अगर आप छोड़ दोगे तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा।
ठीक है सर, ओके। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने बोला यार यहां पर एक चींटी है, ठीक है सर, चींटी है। चींटी के बारे में ये बोल रखा है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है विद रेस्पेक्ट टू रॉड, और ये कांस्टेंट है। बस यहीं पे सारा खेल हो गया। आप इसकी लैंग्वेज को समझो, क्या बोला उसने? उसने बोला वेलोसिटी ऑफ चींटी विद रेस्पेक्ट टू रॉड इज कांस्टेंट। ये कहां लिखा? वो दे रखा है, दे रखा है, कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। या जैसे अभी हमने देखा कि भाई साहब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b, तो इसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ चींटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड बराबर वेलोसिटी ऑफ चींटी माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड बराबर कांस्टेंट। बोला हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, जैसे वाला फॉर्मूला था मैंने इसको ओपन कर दिया। बोले हाँ सर, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ चींटी को डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ चींटी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, माइनस सब वेलोसिटी ऑफ रॉड को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जिनको नहीं पता बता दे रहा हूं मैं। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला एक्सेलरेशन ऑफ चींटी बराबर कितना निकल के आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ रॉड के बराबर। और रॉड का एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ g। तो इसका मतलब चींटी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अच्छा बताओ, जब पत्थर को ऊपर फेंक के मारा था तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होता है? नीचे होता है, g होता है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कोई भी चीज फ्री फॉल है, चाहे मैंने ऐसे छोड़ दियो चाहे ऊपर फेंक के मारी ऊपर से नीचे गई हो, ठीक, अगर वो हवा में है उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होता है। ये एसकेसी लिख ले या मत भी लिख, काइनेमेटिक्स में लिखा दूंगा। क्या? बोले सर अगर कोई पत्थर हवा में है, चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर है चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पर है, कहीं पर भी है, चाहे वो आगे जा रहा है, कुछ भी हो, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, अगर कुछ और चीजें सवालों में ना बदली गई हो तो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो इसका मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि सर एक्सेलरेशन ऑफ चींटी किधर आ गया भाई साहब? सर नीचे की तरफ आ गया, g नीचे की तरफ माइनस g नीचे की तरफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। मैंने कहा और डेटा क्या गिवन है? ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई सवाल अगर मुश्किल दे रखा है या आपके सामने फिर आया तो आप कैसे तोड़ोगे। भैया डेटा पिक कर। पहले तो हमने ये पिक कर लिया कांस्टेंट की चीज, अब क्या है? बोले सर ये बताओ t बराबर 0 पर। मैंने कहा हाँ भैया t बराबर 0 पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, ड्रॉप को मतलब होता है t बराबर 0। मैंने कहा ठीक है सर, वेलोसिटी ऑफ चींटी विद रेस्पेक्ट टू रॉड कितनी दी है? बोले v दी है। चींटी की वेलोसिटी रॉड के रेस्पेक्ट में v दे रखी है उसने, देख v विद रेस्पेक्ट टू रॉड। मैंने कहा ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सर वेलोसिटी ऑफ चींटी माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड बराबर, बोले b। फिर ओपन कर दिया मैंने ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू b बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ b। बोले ठीक है सर जी। तो मैंने कहा भाई इसके बाद हमको ये बताओ, क्या रॉड की वेलोसिटी अभी 0 है t बराबर 0 पर, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप किया है? हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब t बराबर 0 पर चींटी की वेलोसिटी कितनी है? v है। सवाल सोल्व हो गया। भाई मुझे एक बात बता, चींटी चढ़ी रॉड पर, ठीक है, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, ठीक है, चींटी चढ़ी रॉड पर, ठीक है सर जी, उसका एक्सेलरेशन कितना है जमीन के रेस्पेक्ट में? नीचे की तरफ जी। अब आंख बंद कर सोच, चींटी का एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ जी। चींटी की वेलोसिटी ऊपर कितनी है? बोलो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी है? बोले सर वेलोसिटी ऑफ चींटी कितनी है? सब v। कब? t बराबर 0 पर। अच्छा, अबे तो ये वाला केस और ये वाला केस एक ही तो हो गया। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करूं, इसकी कॉपी बना के मैं अगर ये सब मिटा दे रहा हूं तो आप ऐसा समझो, बोले सर जब हमने पत्थर को ऊपर फेंक के मारा था, यहां पर सपोज मैंने पत्थर को v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा ऊपर की तरफ v वेलोसिटी के साथ, तो भैया h मैक्स छोड़ो, मुझे ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? बोले सर टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v/g। 2v/g ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। बोले बताओ t बराबर 0 पर क्या होता है? मैंने कहा t बराबर 0 पर वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। पार्टिकल का ऊपर फेंक के मारा ऊपर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g।
बोला हाँ ठीक है। मैंने कहा ये केस भी तो ऐसी आ गया, तो यहां देख के बता, अगर मैं इस केस को देखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ जीटी क्या है, नीचे की तरफ जी। ठीक, आगे बढ़ो सर। इसके बाद देखा वेलोसिटी ऑफ जीटी क्या है, टी बराबर 0 पर वी, टी बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या है वी। यल्ला वेलोसिटी ऑफ जीटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जीटी क्या है वी, किधर है ऊपर है। अबे तो यही तो हो गया, तुझे नहीं लग रहा है दोनों के सेम हो गए? कैसे सेम हो गए, देख पत्थर ऊपर फेंका था, वेलोसिटी ऊपर थी बी, चीटी की वेलोसिटी भी ऊपर भी है, एक्सीलरेशन पत्थर का नीचे चाहिए होता है, इसका भी नीचे चाहिए होता है। तो ये अपनी इनिशियल हाइट पर जमीन से कितनी देर में आ जाएगा? अरे सर सवाल ये होगा पत्थर ऊपर फेंक के मार दिया, तो आंसर विल बी 2u/g। खत्म। अब कुछ रोने वाले बच्चे होंगे जिनको मैं इतने दिन से समझा रहा हूं, 15-20 दिनों से, उनकी समझ में ही नहीं आ रही है, फिर भी वो फिर रोना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप में कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पूरा समझ गए होंगे, फिर उनसे और अच्छे बच्चे होंगे जो थोड़ा थोड़ा समझे होंगे, लेकिन वो ये जरूर समझ गए होंगे, अच्छा सर इसका मतलब पार्टिकल जब ऊपर फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन नीचे जी होता है और ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी उसकी ऊपर की तरफ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2v/g। उनका ये रिवीजन हो गया, उन्होंने ये एक अच्छी चीज सीख ली। फिर उनसे भी अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने ये आज सीख लिया होगा कि सर डेटा को उठा के पिक कैसे करना है, डेटा को उठा के पिक कैसे करना है, ये सीख लिया होगा कि उन्होंने देख लिया भाई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड कांस्टेंट दे रखी है, तो सर ने यहां बड़ा मस्त खेला, यहां पर सर इसका जस्ट फार्मूले से ओपन करके डिफरेंशिएट कर दिया। क्या पता हमें इसकी जरूरत पड़े बाद में, पड़ेगी जब हम लोग जो है एक पार्टिकल फेंक के मारेंगे, दूसरा पार्टिकल फेंक के मारेंगे, सपोज दोनों हवा में है, ठीक है, और हमें उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन निकालना है। ये तो तुम्हारे नीट के सिलेबस में मैंने देखा है, सब देखा है, सब है। कोटा के इंस्टीट्यूट में नीट के मटेरियल पे ये क्वेश्चन भी है कि एक पत्थर इधर से फेंक के मारा, एक उधर से फेंक के मारा, फाइंड द मिनिमम गैप बिटवीन देम। फिर जब मैं वहां पे उसका इस्तेमाल करूंगा तो ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% कुछ तो सीखा उन्होंने यहां से। हमारी बात समझ में? ठीक, तो ये चीज है भैया अपना। मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि भाई जस्ट हैव ए फाइटिंग एटीट्यूड। ये जर्नी में एक अपने दिमाग पे अगर जंग लग गया है तो भैया छुटाना बहुत जरूरी है। चाकू की धार को इतना तेज रखो, इतना तेज रखो कि चाहे कोई सा भी फल हो आप उसको काट के ले जाओ। ठीक है, ठुट्टल मत बनो, मैं यही बात बोलूंगा, ठुट्टल मत बनो बेटा, चाकू की धार को तेज रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ट्रिक नहीं कराऊंगा, एक बार फिजिक्स स्टार्ट होने दे, मैं तुझे ट्रिक भी कराऊंगा। ठीक है, मैं तेरे को ट्रिक भी कराऊंगा, वन लाइनर सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस तो मैंने पढ़ाया है भाई, एडवांस वालों को पहले जेईई मेंस के सवाल तो कराने ही पड़ते हैं ना हम लोगों को, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं कराने पड़ते। ठीक है, तो मैं तुम्हें हर एक चीज कराऊंगा, लेकिन भैया समझदारी से काम लो। अब वो गलतियां मत करो जो पिछले साल किए थे आप, वरना रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा जैसा इस साल आया है। मेरी बात आज कड़वी लग सकती है किसी को, एक साल बाद जब रियलाइज होगा कि सर आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत दुख होगा। ठीक है।